तो ये सब अलग अलग उपनिषदों के द्वारा ओम की भी महिमा थी। पहले ओम पैदा हुआ और उसमें सोहम समाया हुआ है। और यहाँ स्वामी जी ने अपने हिसाब से सोहम लिखा, किंतु स्वामी जी ने भी अपने हिसाब से नहीं लिखा, वो भी उपनिषदों से सम्मत है। अनुभव की जो वाणी होती है, जो निराकार तत्व से निकलती है, उसमें कोई मतभेद नहीं होता है। आइए हम बात को ज्यादा विवेचन न करके और जो दो बातें बतानी है वो ध्यान से सुने। जो 3-4 दिन से सुनते आए हैं तो उनकी और बात है, जो अभी नए हैं उनकी अलग बात है, वो नई बात सुने। ओम नाम को नित्य उचारो, में कर गुजारो। ओम नाम को हृदय धारो, राजस तामस गिरती ओम नाम का अर्थ विचारो, निज लक्ष्य संभारो। ओम जाप कर बारंबारा, पूर्ण शांति भंडारा। ओम जपे आत्म ज्ञाना, कहते होंगे तो अज्ञाना, कहते होंगे तो अज्ञाना। ओम का उच्चारण हमेशा करो, और वो यदि हम ध्यान से ओम का कल बताया था कि श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे वो हमको जो ब्रह्म का आवाज आता है वैसा होगा, या ओम का श्वास का उच्चारण करके मुंह बंद करके देखिए, सुन लीजिए। ओ और दूसरा जो है ये दो प्रकार का उच्चारण होता है, श्वास लेकर के बंद करके और धीरे धीरे उनका उच्चारण होता है। किसी भी रूप से धीरे धीरे अभ्यास करने से न भी हम कर सके तो खाली हम करें ओम 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 ओम, तो धीरे धीरे बड़ा 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 करके राम राम हो गया। ओम 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 ओम, तो धीरे धीरे इससे भी अंदर हमको धीरे धीरे गुंजायमान आवाज आ जाएगी। करना कुछ 10-15 मिनट इस शांति में बैठो। कोई हमको सड़क पे नहीं करना है, ये दुकान के बैठ गए थे ओम 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 ओम, वो नहीं करना कुछ, तो वो ध्यान नहीं रहेगा। घर में बैठो शांति से, नहाया हो या न नहाया हो उसका कोई मतलब नहीं है, किंतु ओम नाम का उच्चारण करें। जो ओम नाम का बारंबार उच्चारण करता है उसके जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। ओम का जब कर
स्मरण करता है, उच्चारण करता है, तो उसे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? सब संसार में अंतःकरण के पवित्र साधन बहुत से बताए गए हैं। राम का मंत्र भी वही है, किंतु हर एक मंत्र की महिमा अलग है। सब सब्जियों में वही मसाले पड़ते हैं, वही हिसाब किताब होता है। पर आप कहते हो कि भाई ये सब्जी का स्वाद बहुत बढ़िया है तो सब, और सब में क्या है? वही मिर्ची है, वही हल्दी है, वही धनिया है, वही टमाटर डालते हो, वही प्याज का ग्रेवी बनाते हो, ये करते हो ना। किसी में प्याज की ग्रेवी बनाओगे, किसी के टमाटर की ग्रेवी बनाओगे, तो कोफ्ते बहुत बढ़िया है। जब बी खाए तो बी पटाटा डाटा बढ़िया है। बेचने वाली डाली सुची याद है, बेचने में क्या होता? वही मसाला, सब मसाले एक ही रहते हैं, सब्जियों का मेथड भी वही होता है। आजकल हमारे यहाँ भी पढ़ी लिखी है ना, तो बोली भी बहुत है। मोहम्मद राफ ने एना संत जी दिल थी गई सूरण जी भाजी, तो नमाई के ने सूरण जी भाजी चाहिए। तो माई ठाकुर जी भेण के आगरे में फोन कयो, तो सूरण जी भाजी कीअं ठहंदी आहे? केॾी अकुल जी तिखियूं आयो, चयो अरे राम। हुन ॿुधायो त अॼु तव्हांखे चई साईं मां सूरण जो नालो पहिरियों दफ़ो ॿुधो आहे, सिंधी माण्हू सूरण जो नालो पहिरियों ॿुधो, त सम्झे न भई हिन ते संत जो इश्क ॾाढो सूरण ते थी पियो। त हुन अंग्रेजी में वरी प्रकाश ॿुधायो त नालो, हुनखे सम्झ में आयो, अंग्रेजी में नालो ॿुधाई अथनि। वरी हुन पुछियो हुतां आगरे मां, त मूं त चई अरे जीअं ॿियूं भाॼियूं ठाहिनि पियूं हाणे ॿिया ॿुधाइण कीअं ठाहींदी आहिनि, सूरण में ईअं ठाही आहे, ॿियो कीअं ठाहे? चई हा, पर मूंखे सम्झो त अलाए केरु हिनखे पर बर लॻंदा मथां, चयो अरे राम। तो संसार में क्या है कि मेथड भी वही होता है, मसाले में, किंतु स्वाद सबका अलग कहते हो ना। मां ध्यान ॾींदो आहियां, पोइ मां चवंदा आहिनि त भई कोफ्तनि में छा मिली, मूंखे सम्झ में न ईंदो आहे। माण्हू चवंदा आहिनि बिहनि जी टेस्ट आहे, मूंखे चवंदा बिह वणंदा अथई, वणंदा कोन्हनि, ईंदा त खाईंदो आहियां, ईंदा त तो ग्यारसी बिह कोन वणंदा आहिनि। ग्यारसी बिह सम्झो था न, जंहिंमें मिर्च मसालो कुझु बि न हुजे, खाली उॿारे करे लूणु विझी करे, भले ग्यारस न हुजे पर घण जी आदत हली आहे, उॿारे करे खणी थोरो लूणु मिर्च विझी छॾे, पोइ ग्यारसी बिह न हुजे, उहे सफ़ा कोन वणंदा आहिनि। बाक़ी जेका भाॼी ईंदी आहे खाईंदो आहियां, वणंदी कुझु बि कोन्हे, छो त मसाला साॻिया, बसरु साॻियो, सभु साॻियो, त फेर फार छाजो कबो आहे त इन जा जेके विटामिन हिक ई भाॼी खाइबी तो आहे शरीर में गर्माश कंदी, त भॻवान अलॻि भाॼियूं ठाहियूं आहिनि, त मां अलॻि भाॼियूं इन करे ठाहींदो आहियां शरीर जे हिसाब सां। बाक़ी मूंखे त पंद्रहं साॻी भाॼी खारायो न, मां न वरितंदुसि। छो त मन में निश्चो आहे त ॻाल्हि साॻी आहे, असां रुॻो उहे मसाला चवंदासीं कोफ्तनि में जा कोफ्ता ॾाढा सुठा आहिनि, बिहनि में बिह ॾाढा सुठा आहिनि, ही वड़ियूं आहिनि त वड़ियूं ॾाढियूं सुठियूं, ही फलाणो आहे फलाणो ॾाढो सुठो आहे, कुझु बि कोन्हे। हाँ बेसणी आहे त हुनजो बेसण अलॻि शइ आहे, उहो डिफरेंस आहे, उहो शइ डिफरेंट आहे। बाक़ी का बि शइ जेका आहे तव्हां बिना मसालनि जे खाओ, ईंदव टेस्ट, कोफ्ता खाओ
ये माचा ना बियर सिंगो इन ओबारे के दे छॾियो ईंदो त टेस्ट खाईंदो सुठो आहे न पर चवनि सिंगियूं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि त ईअं ओबारे कंहिंखे ॾेई छॾियो पाणीअ में जीअं बिह मां ॿुधायोमांव थी अहिड़ी सभु शइ तव्हां ईअं ओबारे वेही खाओ त ईंदो तव्हांखे बि सभु निजारो हिकिड़ो आहे पर हर कंहिंजो टेस्ट सभिनी जे अलॻि अलॻि थींदा न ते राम बि साॻियो आहे ओम बि सोहम बि सतनाम साॻियो बि पर सभिनी जी टेस्ट जुदा जुदा आहे छो हरे राम त ओम नाम जो जब बारंबार कहते हो में अंतःकरण शुद्ध कर मां छा थी वियाद त ओम जे द्वारा थोड़ा गुंजायमान शब्द थींदो आहे उन जे द्वारा छा थींदो आहे अंतःकरण शुद्ध थींदो आहे ओम नाम से प्राण उठाओ ओम नाम से देख राओ ओम नाम पे छोड़ो खाना ऐसे सुमरे दोष हटाना ओम नाम जप बापूंगा मेरे तो अंत काल जब खासा ओम नाम को मन में रखे ज्ञान को तुम कटल कीर्तन कीजिए अमृत रस दीजिए ओम उपासी गुर को प्रिय ओम उपासन की विधि लेवो पुरंदर मंत्र सकले कितना सुमरन फल नहीं निकले करदागे गुर पर कर ले ओम नाम लेता ही कमर ले ओम नाम ते गुर मिलाओ परम मोक्ष का काज बनाओ ओम नाम की महिमा भारी तीनों संत गुरु वेद चारी संत वेद चारी स्वामी जी उनके जपने का तरीका भी बता रहे हैं कि ओम नाम से प्राण उठाओ ओम नाम से स्नेह ठहराओ पहले ओम से उच्चारण करके नाम का उच्चारण करो जपो ओम ज्यादा जोर जोर समय लेंगे तो बाहर निकाल नहीं सकेंगे तो ओम ये जो श्वास है उच्चारण करेंगे तो रोके नहीं सकेंगे और रोकेंगे तो फिर उतार नहीं सकेंगे वो तो सोहम में होता है ध्यान देना इसीलिए बता ना ओम और सोहम में होता है वो भी उच्चारण नहीं होता है पहला अक्षर जो सोग है इसलिए ओम और सोहम ये दोनों समाई हुई है तो पहला अक्षर जो है सो उनको उच्चारण करने में श्वास लेना चाहिए फिर श्वास रोकना चाहिए सारा सोहम जपना चाहिए सेकंडों से बात होती है फिर हम लेकर के बाहर निकालना चाहिए ऐसा तो ऐसा ओम नाम से छोड़ो प्राणा ऐसे सुमरो दोष हटाना ओम नाम से फिर प्राण छोड़ो तो ओम नाम से प्राण निकालो और
और फिर इस प्रकार से जो भी हमारे दोष है ना, वो प्राणायाम की अग्नि है, वो उन सब दोषों को मिटा देती है। इसलिए ओम नाम को श्वासोच्छ्वास से जपना चाहिए और उसके जपने से अंतकाल की त्रास मिट जाती है। ओम नाम को मन में रट ले, चित्त जड़ ग्रंथि को तुम कट ले। मन से उनको जपना है। बाहर जैसे मैंने आपको बताया, ये तो घर में बैठ कर ओम ओम थोड़ा अभ्यास करना है। बाकी घर में भी मन में शांति में बैठ करके उनका स्मरण करना चाहिए। आम की बात नहीं है, इसलिए हम उनको खोल नहीं रहे हैं। तो ओम नाम का चिंतन कीजिए, कहते अमृत रस कीजिए। ओम नाम का चिंतन करके और अमृत रस पिए। ओम उपासी गुरु को सेवो, ओम उपासना की विधि लेवो। गुरु महाराज जी कहते कि जो ओम का उपासना करने वाला हो, उनको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के संग से पहला पहला फर्क क्या पड़ता है, तो गुरु के वाइब्रेशन का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूर रहने से नहीं पड़ता है, साथ में रहना, उठना बैठना, चलना करना, उनसे प्रभाव पड़ता है। त्यागी हो या ग्रस्ती हो, आज के युग में अलग अलग वातावरण का हिसाब किताब करता है। साथ में रहना थोड़ा कम होता है। साथ का रहना का मतलब है भाई चलो आश्रम में रह रहे हैं, प्रेमी आया 2 3 4 घंटे हम स्वामी जी के यहाँ रहते, स्वामी जी अंदर बैठे हो, प्रताप बाहर बैठे। एक एग्जाम्पल है पर अब प्रताप कहेगा तो नहीं स्वामी जी के साथ रहता, गायन मांगे के फोन नहीं तो आए, ॿ मिंट मूंसां गॾु मां साईं सां गॾु वेठो आहियां, हुनखे ॿुधाइणो आहे भई साईं सां गॾु आहियां, गॾु वॾो कोन हूंदा त पंहिंजे हिसाब सां हलंदा था। पर फोन आयो कोन, जवान खे ऐं किथे चई मां साईं सां गॾु वेठो आहियां, वेठो त आहियां कुर्सीअ ते वेठो आहियां जवान, पर चवंदो मां साईं सां गॾु वेठो आहियां, इन खे गॾु न चयो। जंहिंजो नालो खणो दिलि में न करे भाई, तो मां एग्जाम्पल दूंगा, तो गॾु जो मतिलबु आहे गॾु, गॾु जो मतिलबु कोन्हे त भाई दरबार ते वेठो हुजे हींअर वेठो किथे हुजे, उहो गॾु छो। घणी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेका गुरू जी कंहिं टाइम में उहा ॻाल्हि घटिजी वेंदी आहे। ईअं न साईं वो थे आशीष दे, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। गुरु खाली हंसता था। पहले जमाने में इतने गुरु जी हिसाब किताब होता था, गुरु केवल हंसता था। वर्ष बीत गए, साथ में रहते रहते सेवा करते करते हर एक प्रकार की सेवा, और गुरु से जब वो कहता था कि स्वामी जी वो कृपा करो, जो अंदर में आनंद की लहर जगती है, तो गुरु खाली मुस्कुरा देता, बोलता नहीं था। न फिर वो शिष्य के मन में भी कोई होता था। एक दिन सोया हुआ था, गुरु भी सोई हुई थी, और गुरु ने क्या किया, सोते हुए जग रहे थे और अंदर से वो उनके पास भेज दी, लहर भेज दी।
सोया हुआ था, शिष्य जग गया। स्वामी जी अभी अभी और अभी भी था, तो पहले तो बता दे। तो गुरु हंसे, काफी वो बताने की बात नहीं थी, बस हो गई, हो गई। अभी तो आप लोगों तो काल लेना चाहते हो, रहते साथ में कुछ नहीं है। ये नहीं, बड़ी निरीक्षण बात है। न जाने ये कवि का भजन है, कहीं दरवे किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। लूट लेना, लूट लेना, लूट लेना। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। दरवेश महापुरुषों की कृपा दृष्टि किस समय होती है वो कह नहीं सकते। किस समय वो खजाना ज्ञान का खोलते हैं वो कह नहीं सकते। बस कल ऐसी बात साथ में रहने से होती है। गुरु बिन निष्फल मंत्र सकले, कितना सुमरे फल नहीं निकले। गुरु के बिना जो मंत्र होता है वो निष्फल होता है। इसलिए मंत्र शास्त्र में एक नियम होता है कि गुरु के मुख से सुन करके साकार मंत्र, समझो पुत्र का है तो किताब में तो हमने लिख दिया कि तो किताब का मंत्र इतना फल नहीं था, वो इतनी प्रबल भावना हो वो भी मंत्र लिया जाता है। मतलब सुना, मंत्र का मतलब ये है सुनना। सुन करके कानों के द्वारा शब्द शब्द हमारे कानों के द्वारा अंदर जाना चाहिए। तो इसलिए श्रद्धा से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए और फिर उनका ओम हो सोहम हो कुछ भी हो, सतनाम साक्षी है, भले सतनाम साक्षी है, सतनाम साक्षी भी गुरु के बताए अर्थ सहित और लेना चाहिए। हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंदी महाराज थे तो कैसा ऐसा कोई जिज्ञासु होता तो उनको कहते कि भाई हम आपको पहले कच्चा नाम दे रहे, तो कच्चा नाम क्या देते थे? सतनाम साखी। तो उनकी विधि बता देते, ऐसा तो सतनाम साखी है ही। राम भी जो है, जो राम स्नेह है या और मंत्र बताने वाले, वो राम का ही मंत्र की दीक्षा देते हैं। तो राम तो जपते रहते, चलते फिरते हरे कहता राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? वो भी गुरु के द्वारा लेकर के, और उसके भी होता है राम मंत्र का देव ऋषि नारद ऋषि है, उनके सब उच्चारण किया जाता है, उन ऋषियों को याद किया जाता है, संत को याद किया जाता है, उनका बीज होता है। ये सब बात मंत्र शास्त्रों के विधान अलग अलग होते हैं, तो ऐसा लेकर के उसका स्मरण करना चाहिए और मोक्ष माना सब दुखों की निवृत्ति करनी चाहिए। इसलिए ओम की महिमा बहुत भारी है। प्रेम संत गुर वेद उधारी,
गुरु महाराज जी कहते हैं सत्पुरुष महात्मा वेद भगवान सब मंत्रों से भरे हुए हैं, वो चाहे कैसा भी हो। जैसे मैंने उस दिन बताया सतनाम था कि जोड़ करके सत्य सत्य चित आनंद सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, उसका गुरु महाराज जी ने जोड़ करके उसका नाम तो सत्य चित आनंद का बहुत वेदों में विस्तार है। तो सब समझ करके हमको उस नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसी से सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते कर राम भजन प्यारा मानुष कर राम भजन प्यारा मानुष तेरी राम नाम जग में बिन राम नाम जग में कोई न तनेरी बिन राम नाम जग में कोई न सनेरी करे राम भजन प्यारा बिलगान तेरे करे राम भजन प्यारा बिलगान तेरे श्री राम गवा जान गए श्री राम गवा जान गए रूप मिठाए पी श्री राम गवा जान गए सब लोग बेटारे तन मन की शांति गई सब कपट हटारे तन मन के जाति गई सर्व कपट हटारे प्रेम स्मरण नवे प्रेम सार गर आव भजन दिल मानुष तेरी कर राम भजन प्यारा दिल मानुष तेरी राम नाम जग में बिन राम नाम जग में कोई न सनेरी राम भजन प्यारा दिल मानुष तेरी कर राम भजन प्यारा दिल मानुष तेरी सब करम धर्म गीता राम नाम सब धर्म धर्म दीका नाम कारी गमता तो
राम ते सुखदाई ओ संसारन जोगी बोल श्री राम के सुखदाई न बुलाए करके आगे अंत डोले और तो की न बुलाए करके आगे अंत डोले आप लगन प्यारा दिल बारिश दे गई अंदर आप लगन प्यारा दिल बारिश दे गई। श्री गुरु महाराज पंहिंजी अमृतमय वाणी में समझाईंदा नाम जी महिमा, तंहिंखां पोइ सतनाम साखी जी महिमा, तंहिंखां पोइ ओम नाम जी महिमा, ऐं तंहिंखां पोइ ईंदी गुण मंत्र जी महिमा। इहो सभु क्रम सां हिन ब्रह्मदर्शिनी में अलॻि अलॻि दशपति जे द्वारा ॿुधायो वियो आहे। कंहिं में बि सभु हाणे जपणा न आहिनि। वक़्त अचे त भले राम बि चइजे, वक़्त अचे सतनाम साखी बि चइजे, वक़्त अचे शांति सां वेठो आहे त जीअं ॿुधायो ओम 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 थोरो ध्यान सां वरी ओम 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 जीअं तव्हांखे ॿ टे तरीक़ा 4-5 ॿुधाया आहिनि हींअर बि। ऐं गुरू मंत्र त आहे त हुनखे जपणु घुरिजे, पर जंहिंखे निष्ठा आहे वो हिकिड़ो ई गुरू मंत्र सोहम जो उच्चारण करे उन जो भले गुंजायमान जे करे हर कंहिंजो अलॻि अलॻि हिसाब किताब आहे, वो अलॻि अभ्यास करे। बाक़ी जेके सर्व सामान्य गुरू मंत्र में नथा जपे सघनि, नथा जपण जो मतिलबु ध्यानु नथो वञे, तो सरल लोक में सतनाम साखी श्री राम जो उच्चारण करे, उन जो स्मरण करे, इहो ध्यानु ॾियणो आहे।